Hello बच्चों, let's say this question. The boiling point of paranitrophenol is higher than that of orthonitrophenol because हमारे पास इसकी चार रीजंस दिए हुए बच्चों। चलिए इन रीजंस को एक एक करके देखेंगे, पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल है बच्चों यहाँ पर हमारे पास वो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट का सवाल है, दैट टू इन केस ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, बट इसका रीजन जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो कैसे होता है समझते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपके पास दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं बच्चों। अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करें, यानी कि वहां पर ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप मौजूद होगा। मैं फिनॉल का OH इस तरह से जानबूझ के ओपन फॉर्म में लिख रहा हूँ। और ये देखिए आपके पास नाइट्रो ग्रुप लग गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है आपके पास। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि देर इज अ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंट्रा सॉरी इंट्रामोलिकुलर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पर वहीं पे अगर आप पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें तो पैरानाइट्रोफिनॉल देखिए बच्चों इस तरीके से होगा कुछ। बेसिकली मैं पैरा पोजीशन पे हमें लगा देना है नाइट्रो ग्रुप, और ऑर्थो पोजीशन पे हमारा OH तो लगा हुआ ही रहेगा। अब एक चीज समझना आप यहाँ पर कि ये पैरानाइट्रोफिनॉल जो है आपके पास, ये दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। मतलब दूसरे मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे इस तरह से उनके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो मैं आपके सामने एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे बना ही देता हूँ इसका। लेट्स से कि इस तरह से ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस इसमें रहेंगे। फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल से करेगा, यहाँ ये OH इस दूसरे मॉलिक्यूल से करेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखें कि इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है बच्चों कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में ज्यादा एक दूसरे से क्लोजली होल्ड किए हुए रहेंगे। तो इनकी जो टेंडेंसी होगी वेपर फेज में जाने की वो थोड़ी कम होगी। ठीक है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एसोसिएटेड लिक्विड का फॉर्मेशन करता है। तो ये बेसिकली एसोसिएटेड लिक्विड है जहां पर मॉलिक्यूल्स आपस में एक एक तरह के बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत अच्छे से अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है उनके बीच का, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं और उनकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होती है, जिसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। तो एसोसिएटेड लिक्विड में क्या होगा बच्चों, टेंडेंसी टू गो टेंडेंसी टू वेपराइज या टेंडेंसी टू गो इन वेपर फेज जो होता है ये कम होता है, वेपर फेज इज लेस। तो इसी, और जबकि आप ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में देखो वहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वहां ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही जो है इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके रहता है। तो ये एक तरह से आइसोलेटेड मॉलिक्यूल की तरह रहता है। तो इसकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने ऑप्शंस की तरफ। पहला ऑप्शन कह रहा है कि नाइट्रो ग्रुप एट पैरा पोजीशन बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम दैट ऑर्थो पोजीशन। ये बिल्कुल गलत बात है। नाइट्रो ग्रुप दोनों ही केसेस में जो है -M इफेक्ट शो करेगा, चाहे वो ऑर्थो पे हो चाहे वो पैरा पे हो, और अपना इंडक्टिव इफेक्ट जो -I इफेक्ट रहता है वो भी शो करेगा। दूसरा हमारा कह रहा है ऑप्शन इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन पैरानाइट्रोफिनॉल, नहीं ये गलत है, इंटर मॉलिकुलर होता है, जो कि हमारा ऑप्शन थर्ड है। तो देर इज इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरानाइट्रोफिनॉल, वही हमारा सही स्टेटमेंट भी है। और फोर्थ स्टेटमेंट तो देखिए बच्चों बिल्कुल ही गलत है कि पैरानाइट्रोफिनॉल हैज अ हायर मॉलिकुलर वेट देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। जब कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल दोनों का सेम है, उसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स है, तो दोनों का मॉलिकुलर वेट का डिफरेंस होने का कोई चांस ही नहीं होता। ठीक है, सो the correct answer for this question will be option 3. I hope you understood this well. All the very best.